हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मुँह धो लिया। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ है राधिया और राधिया की फ्रेंड ताशु। और यहाँ लगा हुआ है पूरा बिस्तर। मैंने इन लोगों को कारपेट दे दिया है। कुशन्स आ गए हैं, खिलौने रखे, ओफो गिलास रखे हैं, बिस्किट्स, चिप्स, मतलब पूरा घर का एक सेटअप बना रखा है। एक अलग घर यहाँ बन चुका है। इतना इन लोगों को खेलने की रुचि है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, एक मिनट। आप लोग भी यादें ताज़ा कर लीजिए, जो लोग खेलते होंगे, बचपन में खेलती होंगी इस तरीके से, तो वही सब है। यहाँ पे भी पूरा सेटअप लगा रखा है खिलौनों का, खाने पीने का, सब खाने पीने का वो चेयर पे सामान रखा हुआ है, सब कुछ। और मेरे फ़ोन का डब्बा इधर से उधर घूम रहा है। ये इन लोगों का फ्रिज है, इन्होंने इसे फ्रिज बना रखा है। बाकी घर भी है इनके पास, बर्तन भी है इनके पास। हदाशु, ये हम लोगों का एक बार्बी डॉल का घर। हमारी एक फ्रेंड है छोटी, ये रही हमारी फ्रेंड, ये आई, खुल गई, दरवाजा खोला। तुम्हारी डॉल्स और भी होंगी इस घर के साथ जो गिफ्ट में आई थी पापा ने। हाँ, वो टूट गई। इनका तो चलता रहेगा यहाँ खेलने का। और बाकी है, आज बज रहे हैं अभी 12:15। तो जी 12:15 बज रहे हैं अभी, और धूप काफ़ी तेज़ है, दोपहर हो रही है। और पीछे लगा दिया है मैंने बैग, तो बैग लगा दिया। रुद्रा सो रही है। आज हम लोग जा रहे हैं बरेली। तो बरेली है मेरा ननिहाल, नानी का घर है। मेरी मासी वगैरह सब रहते हैं बरेली में। तो मैं जा रही हूँ और नीतू चाची जा रही हैं, परी की मम्मी परी जा रही है, उनका भी वहाँ पियर है। और तो 3 साल हो गए मुझे भी बरेली गए हुए, रुद्रा के होने से पहले की मैं गई हुई हूँ। तो फिर उसके बाद तो पैंडेमिक वगैरह सब कुछ। तो शाम की है ट्रेन, वही हम सब लोगों ने तैयारी कर ली है। दिखाती हूँ आप लोगों को अभी पैकिंग में मैंने क्या क्या करा है। बैग पैक कर लिया है, एक झलक दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैंने किस तरीके से पैकिंग करी है, क्या क्या रखा है। और 4 से 5 दिन के लिए मैं जा रही हूँ। राधिया और रुद्रा मेरे साथ जा रहे हैं। राधिया की क्योंकि छुट्टियाँ हैं, तो इस वजह से तो कल है अलविदा, नहीं हाँ अलविदा जुम्मा है कल। कल की छुट्टी है इनकी। सैटरडे इनका हाफ डे होता है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन इनका ईद सेलिब्रेशन की छुट्टी है। तो जिस वजह से मुझे काफ़ी छुट्टियां मिल गई हैं, तो इसके लिए मैं आराम से अपना 4-5 दिन का वेकेशन मनाए आऊँगी अपनी नानी घर। तो बस आज का दिखाऊंगी आपको ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ। और फिलहाल बना लिया है खाना, थोड़ा नहीं मतलब खाना बना लिया है, थोड़ा सा रह गया है, रोटियाँ सीखनी है बाकी सिर्फ। और बनाया है खाने में हमने, मम्मी कर लिया। और पानी निकाल दिया, अब और डलेगा। पानी खराब नहीं हो जाएगा, ज़्यादा रखा जाता है तो सही था। अब 2-4 दिन से पापा की डायबिटीज़ बढ़ी हुई आई है, तो चावल उस तरीके से बनते हैं, वो पानी निकाल के जो चावल बनाए जाते हैं वैसे कभी बनते नहीं हैं, लेकिन पापा की वजह से फिर वो इस तरीके से बनाते हैं। तो मम्मी वही कर रही हैं, पानी निकाल दिया उसका। दिखाती हूँ आज के हमारे लंच में क्या क्या बना है। फ़िलहाल तो यहाँ रखा है ठंडा ठंडा तरबूज। तो यहाँ बनी है मलका की दाल, छोटी मलका मसूरी जो होती है उसकी दाल, तड़का लगा दिया है। और यहाँ बनाए हैं ठाकुर जी के लिए तड़कन के आलू बड़े शानदार लग रहे हैं। बस अभी आटा लगा दिया है, रोटी सेकनी है, चावल बन जाते हैं तो फिर गरम गरम रोटी सेकेंगे, ठाकुर जी को भोग लगेगा और बाकी दिन सब लोग खाएंगे। तो जल्दी से आप देख के आइए वो पैकिंग जो मैंने करी है, और फिर करते हैं आगे की ब्लॉगिंग कंटिन्यू। तो यहाँ मैंने पहले अपनी पैकिंग कर ली थी। इसमें मैंने अपने 2-3 सूट रखे थे और एक साड़ी रखी थी, क्योंकि अगर शायद नानी कह रही थी कि कथा वगैरह वो कराएंगी, तो उसके लिए मैंने अपनी एक साड़ी रख ली थी, एक लोअर टी-शर्ट रख लिया था नाइट के लिए, बाकी बच्चों के लिए सारी दवाइयाँ। और यहाँ थे राधिया के कपड़े, रुद्रा के। तो रुद्रा राधिया के टी-शर्ट्स और निक्कर रखे थे, मैं लेके भी आई थी। और राधिया रुद्रा की 2 फ्रॉक्स रख ली थी। तो इस तरीके से मैंने, और इन सब तीनों चीज़ों को, मतलब तीनों के कपड़े अपने और इनके अलग अलग मैंने बैग में पैक कर लिए थे। तो राधिया के लिए एक दिन पहले मैं ये 2 शॉर्ट्स लेके आई थी यहीं लोकल मार्केट से, तो काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे। तो मैंने सोचा था कि इनके फैब्रिक अच्छा निकलेगा तो फिर मैं 2 और ले आऊँगी। लेकिन वही बात है कि बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं, कि पता नहीं कौन सी सोच के बच्चे हैं आजकल के। राधिया को बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं, और लेकिन बट मुझे अच्छे लगे तो इसलिए मैं तो ले आई हूँ। और पहनेगी भी, ज़बरदस्ती पहनाने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने 2 उसके ड्रेसेस रख ली थी, बाकी उसके लिए डेली के रख लिए थे, टी-शर्ट्स और शॉर्ट्स। और 2 टी-शर्ट्स मैं रुद्रा के लिए लाई थी, क्योंकि रुद्रा के पास
निकर काफ़ी सारे हैं तो टी शर्ट्स नहीं है, और राधिया के पास टी शर्ट्स की भरमार है तो उसके पास शॉर्ट्स वगैरह नहीं थे ज़्यादा। तो इस तरीके से मैं दोनों के लिए दो दो ले आई हूँ, और नेक्स्ट में जब मैं अपने घर जाऊँगी तो मैंने कहा शॉपिंग और कर लूँगी। तो ये मैं रुद्रा के लिए 2 टी शर्ट लाई थी, बड़ी क्यूट सी टी शर्ट्स थी, और रुद्रा सो गई थी तो मैंने कहा सही है, सो जाएगी, ट्रेवलिंग में परेशान नहीं करेगी फिर। और बच्चे अधिकतर सो ही जाते हैं, चाहे भले ही ये सो गई तो मैंने सोचा कि ट्रेन में भी ये सो ही जाएगी आगे। तो ये थी तो छोटी सी शॉपिंग, बाकी सब लोग बैठे ही थे, देख रहे थे क्या क्या मैं पैक कर रही थी कैसे। और राधिया तो बहुत खुश है आज का सब कुछ मतलब पैकिंग कराने में, अब ज़रूरत से मतलब पहले सब कुछ अपने आप ही रखने के लिए, ये भी रख लो वो भी रख लो। तो यहाँ पे मैंने एक एक जोड़ा सबका निकाल लिया था अपना इनका कि हम लोगों को क्या क्या पहन के जाना है, वो वाला एक्स्ट्रा में, और बाकी सब पैक कर लिया था। और इसके साथ छोटी सी मैंने अपनी एक मेकअप किट कर ली थी। तो जब भी हम ज्वेलरी गोल्ड की लेते हैं तो उसमें इस छोटी तरीके के पाउचेस मुझे काफ़ी मिल जाते हैं, तो ये मेरे इस तरीके से काम आते हैं। मेकअप कर रख लिया था कि मैंने कहा अगर कुछ भी वीडियो वगैरह का शूट करना हो या कुछ भी हो इस तरीके का, वरना मैं ट्रैवलिंग में इस तरीके का मेकअप कभी नहीं लेके जाती हूँ। लेकिन मैं मासी घर जा रही थी तो इसलिए सोचा कि मैं इस तरीके का मेकअप भी मतलब ले जाऊँ, फुल मेकअप वैसे, वरना मैंने ये अपनी छोटी सी किट बनाई थी जिसमें एलोवेरा जेल था, लिपस्टिक, बिंदी और ये नॉर्मल सी चीज़ें थी बस। तो इस तरीके से मैंने अपनी झटपट पैकिंग भी कर ली थी, मॉर्निंग में ये सब पैकिंग मैंने करी थी। सब कुछ जो होना होता है मेरे साथ ही होता है। आज की ट्रेन थी मेरी 5 बजे की, और रात के 10:30 बजे का मैसेज पड़ा हुआ है कि ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, और फर्स्ट टाइम लाइफ में हुआ है कि ट्रेन कैंसिल हुई है। और वो मैसेज मैं अब देख रही हूँ कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, और अब इतने से यहाँ पे है कि उसका रिजर्वेशन था, सब कुछ था, तो खैर उसका तो रिफंड आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब किस ट्रेन से जाए। और ट्रेन मेरे लिए सबसे सूटेबल है सबसे ज़्यादा, और वहीं पर ही कह रही है बस से चलते हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई, जो ना हो वो मेरे साथ समझ में आए। और मैंने नोज़ पिन वगैरह सब चेंज कर ली थी, इयररिंग्स पहने रह गए थे, मंगलसूत्र वगैरह डाल दिया था, नेल पेंट लगा ली थी। और अब वो कह रहे कार से छोड़ी आ रहा हूँ, कार भी मुझे नहीं समझ में आती है, अब देखते हैं। वो कह रहे 3 साढ़े 3 बजे तक तुम देखो, नहीं तो फिर मैं आ रहा हूँ, मैं छोड़ आऊँगा तुम लोगों को। और बाकी तो हम लोग कह रहे हैं हम लोग चले ही जाएंगे, बरेली है ही कितनी दूर है, 80 किलोमीटर को है, लेकिन वो ये साधन सबसे बड़ा अच्छा साधन होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बस चेक करते हैं अब क्या है, थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं अपना, पकड़ते हैं रास्ता ट्रेन का या बस का। बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कौन कब जाएगा, कौन कब आएगा, कैसे क्या होगा। मैं जा रही थी ननिहाल बरेली अपने बरेली का झुमका देखने, लेकिन ठाकुर जी की मर्जी कुछ और ही थी। पहुंच गए हम लोग हॉस्पिटल, पिक्चर में ट्विस्ट आ गया था बस। लेकिन यहाँ ट्रेन को कैंसिल होने के बाद भी पिक्चर में ट्विस्ट आना बाकी था। उसके बाद हुआ था राधिया के पेट में दर्द, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था उसके। तो उसको फिर हमने वेट करा कि सही हो जाए, लेकिन नहीं सही हो पाया। फिर 4 बजे उसको डॉक्टर के ले जाया गया, इंजेक्शन्स वगैरह लगवाए, लेकिन उससे भी उसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो उस दिन तो हमारा मतलब थर्सडे को मेरा जाना कैंसिल हो गया, पोस्टपोन कर दिया था हमने नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। और राधिया की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया, और इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको अगले दिन नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी, नेक्स्ट डे का, फ्राइडे का, उसमें आपको बताऊँगी। तो अभी तो मैं यहाँ राधिया को देखना करना था सब कुछ, तो इसलिए मैंने ये वाले व्लॉग को यहीं एंड कर दिया और ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया। आई होप आप लोग को छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, कल फिर मिलूँगी आपको, तब तक के लिए राधे राधे आप सभी को।